नमस्कार साथियों, हम हैं युवाओं के बीच में। आज प्रयागराज में गंगा स्नान का ही पर्व शुरू हुआ है, तो आज युवक आपको पूजा पाठ में यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं और ये सभी नौजवान चंद्रशेखर आजाद पार्क में आए हुए हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, तो पढ़ाई में आप क्या कर रहे हैं? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार युवाओं के मुद्दे पे और रोजगार के मुद्दे पर सरकार ने काम किया है? 2022 का उनका एक तरह से लिटमस टेस्ट है, और उस पर आप युवा कितना नंबर देते हैं सरकार को? 10 में 9 देते हैं उनको, एक अभी बचा है। आपको इस सरकार में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? उनका कानून व्यवस्था भी अच्छा लगा और स्वच्छता के मामले में भी नंबर 1 पे हैं। और रोजगार के मुद्दे पे? रोजगार में भी हैं और अगली बार आएंगे तो इससे ज़्यादा ही रोजगार देंगे। चलिए, और भी कुछ नौजवान हैं। क्या नाम है आपका? अनिल पाठक। तो आप लोगों के हिसाब से रहने वाले, पहले मूल जगह बताइए मूल अपनी। निवासी सुल्तानपुर के हैं, लेकिन अभी फिलहाल इलाहाबाद में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सुल्तानपुर में क्या माहौल है? सुल्तानपुर में बीजेपी। अच्छा, भाजपा ही है? जी 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 जी। तो युवाओं में भाजपा ही है। जी, आपका जी, परिचय? जी, उत्कर्ष शुक्ला नाम है। अच्छा, सभी लोग ब्राह्मणी समुदाय से हैं क्या? नहीं सर, हम अपना जानते हैं। अच्छा, नहीं, अभी तो दो ही लोग पंडित जी ही मिले हैं। जी तो इसमें पंडित जी में भाजपा ही है? जी जी, एकदम फुल सपोर्ट। अभी चर्चा ये थी कि ब्राह्मण थोड़ा नाराज है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं है, जितने फुल ब्राह्मण सपोर्ट हैं, में। सिर्फ योगी। रोजगार के मुद्दे पे आप लोग संतुष्ट हैं? सब एकदम। रोजगार मिल रहा है। आपका क्या नाम है? अरुण कुमार पाठक। आप रहने वाले कहाँ के हैं? सुल्तानपुर के। तो क्या माहौल है सरकार नहीं, का? माहौल तो अच्छा है। जैसे जो योग हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी जनसंख्या तो ज़्यादा है, ठीक है, और रोजगार फिर एक लिमिट में निकलेगा, तो सरकार उस पर काम कर रही है। ऐसा है नहीं एक बार में सभी को मतलब रोजगार दे दिया जाए। अच्छा, उसकी कार्य एक बार बारी बारी से बात करें। आपका क्या नाम है? सुशील यादव, तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? जौनपुर। तो आपके हिसाब से 22 में कौन सी सरकार आ रही है? 22 में बदलाव होगा। बदलाव होगा? किन मुद्दों पे बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव होगा 22 में। बोलने दीजिए, सबको आजादी है। तो 22 में बदलाव किस आधार पे आप देख रहे हैं? आधार यही है कि देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। युवा रोड पे आके ताली थाली बजा रहे हैं, पेपर नहीं सही करवा पा रही है। परिवर्तन होगा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अमित गुप्ता है, तो फ्रॉम आजमगढ़ से। आजमगढ़ में क्या माहौल है अगर 2022 के चुनाव की बात आजमगढ़ करें में तो माहौल तो सपा का ही है, लेकिन प्लस कुछ सीटें हैं बीजेपी का निकलता है वहाँ से, पूरी तरह निकलता नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सारा सीट ज्यादा करके सपा का वहीं से निकलता है। जैसे अभी स्वामी प्रसाद मौर्य मतलब प्रतिदिन कह सकते हैं 1-2 विकेट गिर रहे हैं, यानी कहीं न कहीं पलायन हो रहा है भाजपा से। इसका क्या मतलब निकलेगा राजनीतिक रूप से? इससे राजनीतिक फर्क तो पड़ेगा ही। बीजेपी का कुछ सीटें हैं सपा में जा रही हैं, कुछ तो दबाव है बीजेपी में, दबाव है। सपा और बीजेपी में टक्कर है, लेकिन युवाओं से ये जानना चाह रहे हैं, अभी आप लोग नौजवान हैं और आप लोग का पूरा समर्थन भाजपा की तरफ दिख रहा है। जैसे भी 2-3 लोगों से बात हुई है, तो हमें ये चीज़ बताइए आप लोग, जैसा कि बात हो रही है कि सरकार में रोजगार को लेकर लोगों ने सवाल पैदा किया, तो आपको क्या लगता है? आप लोग एसएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं और इसमें कुछ सुल्तानपुर के हैं, कुछ आजमगढ़ के हैं, कुछ जौनपुर के लोग हैं, तो ब्राह्मण समुदाय की बात जहां तक की जा रही है, जैसे कि अखिलेश जी भी परशुराम की मूर्ति बनवाए और उन्होंने कहा कि परशुराम जी को सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है, तो ब्राह्मण समुदाय इसको किस रूप में देख रहा है अखिलेश जी के इस कदम को? उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है, हम बेशक जो है जातिवाद पर लेकर मतलब चली जाती है, लेकिन रही बात या परशुराम की या किसी और धर्म को लेकर की जाए, तो वैसे सपा वाली सरकार ऐसा नहीं करती है। वो स्पेशल जो है मतलब मुस्लिमों को और जातिवाद में यादवों को लेके आगे चलती है, जबकि भाजपा सरकार की ऐसी कोई रणनीति कार्यनीति नहीं है, वो सभी लोगों को लेके चलती है। अच्छा, तो युवाओं के लिए क्या मुद्दा रहेगा? मंदिर मस्जिद पर युवा जा रहा है, आप मंदिर मस्जिद को मानते हैं प्राथमिकता या फिर रोजगार को? रोजगार को मानते हैं, लेकिन रोजगार में जरूरी नहीं कि हम सरकारी नौकरी ही करें। इसलिए प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत की पहल की गई है, जिससे लोग जैसे अभी यादव जी हैं, आप अपने सरकार के पक्ष से में ये बताइए कि इन्होंने कहा कोई भी रोजगार जो भी जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी है, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जहां पे आप रोजगार, तो जो पकौड़ा और चाय ये भी रोजगार है आपके हिसाब से? अरे अब जैसे कोई अभी बीटेक किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, अगर इंजीनियरिंग करके पकौड़ा तले तो अच्छी बात है। एक इमेज वाली बात होती है ना, स्टेटस वाली बात होती है। इन्होंने इस संदर्भ में कही कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सरकार को उस हिसाब से सिस्टम बनाना चाहिए ना। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसा सिस्टम बनाए कि प्राइवेट काम कर सके ना। अखिलेश की सरकार में नौकरियां मिली थी युवाओं को? बहुत नौकरियां मिली थी अखिलेश की सरकार में। क्या माहौल था? जैसे अखिलेश की भी सरकार इसके पहले रही, नौकरियों में आप लोगों की मतलब जो समझ कहती है उसमें क्या फर्क है? नौकरियां तो काफ़ी आई, लेकिन जैसे जो इसमें योग बच्चे थे
जो या बहुत योग्य थे उनका तो हुआ, लेकिन जो मीडियम थे, योग्य थे, उनका जैसे पैसा लेके अन्य प्रोसेस की वजह इसका से मतलब उन लोगों भ्रष्टाचार। तो क्या योगी जी की 2013 भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं है? आप सुनो, 2013 की वैकेंसी, सुनो एक मिनट, 2013 की एपीएस की वैकेंसी थी जिस पर लगभग 250-300 लोगों का है, जो को कोर्ट में मतलब निलंबित किया गया है, उनको रद्द कर दिया गया। जी जी। और रही बात योगी सरकार में, जहाँ जैसे मतलब जो भी लोग पकड़े जाते हैं तमाम प्रकार से, तो यह भर्तियाँ कैंसिल कर दी जाती हैं। अभी 69,000 की वैकेंसी कैंसिल हुई, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो भ्रष्ट कर्मचारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, बाकी जो तमाम थे अच्छा, तो अपने यहाँ, ये शायद पंकज यादव करके एसपी थे, उस पर भी काफी मैटर चला था, उनको भी यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। नहीं, हमारे कहने का मतलब है 4.5 साल बाद सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ पाई, इसका क्या मतलब है? इसको तत्काल क्यों नहीं पकड़ा गया? सरकार के अंदर में जो कार्य करते हैं तो वो भी सिविल सर्विसेज ही लोग होते हैं, तो विभाग में अपने मतलब जो सहपाठी स्टाफ बोल सकते हो, तो उनको जल्दी जो है निपटारा नहीं करते, बस वही नतीजा। युवा प्रयागराज में अगर आप रह रहे हैं तो युवा लगातार भर्तियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते थे कि नहीं? है, यहाँ 70-80 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, तैयारियां भी लगभग करते हैं 40 लाख लोग, ठीक है। अगर सरकारी नौकरी ना मिलती तो इंसान इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, तैयारी करने इलाहाबाद आते हैं, 2,500-3 हज़ार रुपए रूम का भाड़ा देते हैं, बर्तन धुलते हैं। इसका मतलब आप संतुष्ट हैं सरकार से? हाँ चाचा जी, आप बताइए कि क्या माहौल है? युवा यहाँ का जो है थाली पीट रहा है, सड़क को घूम रहा है कि हम वो 8,000 सीटें बढ़ाई है। सरकार का कहनी करने में बहुत फर्क है। तो अच्छा अंकल जी, तो आपके हिसाब से 2022 में क्या होने वाला है फिर? 2022 में क्या होगा? 2022 में किस मुद्दे पर आप देख रहे हैं बदलाव? किस मुद्दे पे देख रहे हैं? बदलाव महंगाई देख रहे हैं। महंगाई के आधार पे? महंगाई, बिल्कुल महंगाई इतनी बढ़ गई कि जनजीवन इतना जो है आदमी परेशान हो गया। क्या नाम है अंकल जी आपका? क्या नाम है? राधेश्याम। राधेश्याम। मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? इलाहाबाद के। इलाहाबाद के हैं। हाँ। तो इलाहाबाद शहर उत्तरी से आप विधानसभा में बिलोंग करते हैं कि दक्षिणी? उत्तरी। तो उत्तरी में किसका माहौल है? उत्तरी में अब- आप किसका माहौल देखते अभी हैं? देखिए, अभी माहौल किसी कुछ नहीं, अभी कोनो लड़ ही नहीं रहा। तो नहीं, अनुग्रह नारायण सिंह कांग्रेस से डिक्लेयर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में अभी मान लीजिए हर्ष वाजपेयी जी सिटिंग विधायक हैं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी तो वो तो कहीं नहीं दिख रही है शायद शहर उत्तरी में। शहर उत्तरी में जो है ना दिखता था, और जगह दिखती है। अच्छा, और जगह है। आपका क्या नाम है भैया? भैया राज पांडे है, हम लोग सफाई कर्मी है, 5 साल से सफाई कर्मी है, ठीक है। अभी तक आपकी सरकार आई, जितनी सरकार आई कुछ नहीं करी है, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो। हम लोग 5 साल 2017 से लगे हैं, 2021 हुआ। आप लोग वोट तो करते हैं ना? हाँ जी, मैं वोट करती हूँ। मैं चाहती हूँ ये हूँ कि इस बार गवर्नमेंट जो बदले, किस लिए कि शिक्षा व्यवस्था को लेके हमारे जो सीएम साहब जी ने नाकाम हैं। किस मामले में अगर आपसे बात किया जाए कि शिक्षा व्यवस्था में किस मामले में सरकार फेल रही है? क्यों नहीं फेल रही है? सब लोग पढ़ रहे हैं, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे नौकरी के लिए ही आए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई, बार बार एग्जाम जो है टाल दे रहे हैं। कोई कैसे कैसे आके यहाँ पे पढ़ रहा है। ये तो है कि घर वाले ने भेज दिए हैं, उन लोग की भी तो कुछ उम्मीद रहती है कि नहीं, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, उनको भी जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी देखो शिक्षक भर्ती को लेके इन्होंने कितना परेशान कर रहे हैं, लाठी चार्ज करवा दिए सब गवर्नमेंट। अच्छा, आप लोग तैयारी के लिए हाँ, प्रयागराज हम में लोग- रहते हैं। हाँ, रहने वाली कहाँ से है? हम लोग जौनपुर से रहने वाले हैं और यहाँ हम लोग किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं अभी? अभी तो हम लोग पीजीटी का देते हैं जी। अभी शिक्षक भर्ती जो प्राइमरी वाले हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। अभी देखिए हम लोग गए हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। इन्हीं के गवर्नमेंट में सारे जो एग्ज़ाम वो कैंसिल हो रहा है, और किसी में तो नहीं होता था, बाई दफ़ा होता भी था तो ऐसे ही परेशानी नहीं होती थी। कोई कितने दूर दूर से आया था, क्या हर टाइम सबके पास पैसे नहीं रहते, सभी लोग सक्षम घर से नहीं रहते हैं। तो रोजगार को लेकर आप लोगों का सवाल है सरकार से? रोजगार को लेके पूरा रोजगार को लेकर जो है संतुष्ट है सरकार? देखिए, हम लोग चना, नमक, चावल, तेल ये सब से हम लोग का नहीं, 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर के लिए है, लेकिन मेरी सर्विस रहेगी तो हम लोग लाइफ टाइम तक रह सकते हैं सही से। मतलब ये चना और तेल का कोई मतलब नहीं कोई है? इनका मतलब नहीं है। ये तो शिक्षा दे और देख रहे हैं शिक्षा को लेकर इनकी बेकार। क्या नाम है आपका? मैं सरिता राव हूँ, मैं जौनपुर से रहने वाली तो हूँ। बदलाव है जौनपुर में भी? हाँ, मैं चाहती हूँ कि इस बार गवर्नमेंट चेंज हो जाए। आप लोग क्या चाहते हैं हम लोग भी 2022 में? चाहते हैं कि गवर्नमेंट बदले इस बार। तो फिर किसका माहौल होगा 2022 में? ये सब तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये तो माहौल ही बताए किसका। बस हम ऐसा लोग कौन सा नेता है उत्तर प्रदेश में जो लगता हो युवाओं के मुद्दे पर मुखर है और वह युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकता है? कोई किसी को देख रही हैं आप? कोई है जो युवा के मुद्दे को हल कर सकता है? 2022 में ऐसी कौन सी सरकार है जो आप लोगों को रोजगार देगी? बदलाव करेंगे तो किसको लाएंगे बहन? हम यही चाहते हैं कि इस बार तो हम लोग सोच रहे हैं अखिलेश उनसे थोड़ा बेहतर हैं, जो बहुत बेहतर है, उनसे सही बहुत है, जो बेहतर है है। बहुत बेहतर है। क्या नाम है आपका? मेरा अर्चना नाम है।
तो आपके हिसाब से अखिलेश में मतलब ये मुद्दा है कि युवा को रोजगार दे सकते हैं? हाँ, अखिलेश में ये मुद्दा है कि अखिलेश यही प्रयागराज की है कि बाहर से तैयारी के लिए आए हैं आप? नहीं, बाहर से भी हैं हम लोग। आप लोग कहाँ से हैं? मऊ से हैं। अच्छा, मऊ से हैं। तो आप लोग किस भर्ती की तैयारी करते हैं यहाँ पे? यही शिक्षक भर्ती जो प्राइमरी है, जूनियर है, सब। तो सरकार तो अभी टीजीटी का भी जैसे अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जा रही थी वैकेंसी के लिए, और सरकार वैकेंसी नहीं दे हम लोग पाई। भी गए थे लखनऊ इको गार्डन में, सब लोग इतना लाठी चार्ज हुई थी, फिर भी कोई ये सरकार ने या शिक्षा मंत्री थे, कोई सुनवाई नहीं किए थे। यहाँ तक सब युवाओं ने सब दौड़ते भागते जा रहे थे, पर कोई मतलब नहीं लिया। 31 दिन तक वहाँ सब बच्चे थे, धरना दिए, कुछ नहीं क्या हुआ मतलब था। है? तो युवाओं में सरकार इस भर्ती न देने से नाराजगी है। नाराजगी हम लोग ये चाहते हैं कि धरने पे इतने लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी सुन नहीं रही। हमारा लोकतांत्रिक देश है, सबको बात को सुनने का, बोलने का, सुनने लोगों को भी, जो बड़े हैं हम लोग, जो नेता विधायक उन लोग को भी सुनने का अधिकार है, लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं? क्या ये थोड़ी ना नियम बना है कि सबके ऊपर लाठीचार्ज करवा दो? तो देखिए यहाँ पे कुछ पढ़ने लिखने वाली, तैयारी करने वाली, जो आप लोगों से हमने बात कराई है, 4-5 युवतियाँ थी। इनका सीधा सीधा सरकार से कहना है कि अगर रोजगार नहीं तो वोट नहीं, और 2022 में ये लोग बदलाव करेंगे। यही प्रयागराज के एक लोकल निवासी भी हैं, उनसे मैं जरा बात करता हूँ 2022 के माहौल को लेकर। तो अंकल जी, नाम क्या है आपका? अंकुर जैन। तो आपके हिसाब से 2022 में क्या होने वाला है? कुछ नहीं, बदलाव नहीं होगा। ये यूपी में ये योगी जी आएंगे फिर से। तो योगी जी किस कारण आपको लग रहा है कि फिर 2022 में आ रहे हैं? कानून व्यवस्था आप देख रहे हो। अब ये क्या लड़कियां घूम पाती हैं अभी? अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी की होती जी। तो आपके सामने लड़कियां अभी घूम पाती? यहाँ अभी छिछोरे घूमते रहते। तो अब आपको लगता है कि इस तरह की चीजें बंद हो गई हैं? हाँ, बंद हो गई। ये कोई की हिम्मत हो तो छू कर दिखा दे। तो नहीं, युवतियों का सीधा सीधा मुद्दा था कि रोजगार को लेकर शिकायत है। वो अलग चीज है, वो इलाहाबाद की है ही नहीं भैया। अच्छा, तो आपके हिसाब से मैं जानूं, प्रयागराज का माहौल जाना, उत्तरी विधानसभा में आपका घर पड़ता है या दक्षिणी में? दक्षिणी में है। तो दक्षिणी में क्या माहौल है? बस जीतना यूपी को, योगी जी को जीतना, और किसको जीतना है? ये जैसे कि नंद गोपाल नंदी जी हाँ, वहाँ पे वही जीतेंगे। उम्मीदवार है। अगर वही अभी मैं दक्षिणी में ही सर्वे कर रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य का पलायन हुआ है और डेली कोई न कोई जा रहा है, तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं। तो आपको क्या लगता है कि सारे समाज के लोग संतुष्ट हैं सरकार हाँ से? हाँ हाँ हाँ। तो देखिए, ये प्रयागराज के लोकल निवासी है, और इनका साफ साफ कहना है कि प्रयागराज में की विधानसभा जो दक्षिणी है, इनके हिसाब से यहाँ भाजपा का ही माहौल रहने वाला है ना? हाँ हाँ हाँ। तो और भी कुछ हमारे बीच मौजूद है। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीश कुमार सिंह है। तो रहने वाले सर कहाँ के हैं? हम रहने वाले हैं बलिया, उत्तर प्रदेश। तो बलिया में क्या माहौल रहने वाला है? बलिया माहौल बहुत बढ़िया है। इस समय देखिए यूपीएससी की जो परीक्षा हुई है, यूपी पीसीएस परीक्षा हुई है, इतनी बढ़िया ढंग से हुई, अच्छी ढंग से हुई है। इसमें पारदर्शिता बरता गया है, और हर साल जो है जो सत्र है बढ़िया चल रहा है। वो तो अपवाद है कि मान लीजिए कहीं परीक्षा लीक हो गया है, उनको भाई सजा दिया जा रहा है, लेकिन इनके समय में जो है सबके साथ न्याय अच्छा हो रहा है। हाँ, जो दलित है उनके लिए भी ये थोड़े है कि उनको सताया जा रहा है, उनके लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। आपके हिसाब से सरकार अच्छी है? सरकार अच्छी है। अच्छा, बलिया की अगर हालचाल में आपसे पूछूं, तो बलिया में अभी नीरज शेखर का आज अखिलेश से मुलाकात की संभावना थी। अगर नीरज शेखर जाते, उसका कोई फर्क पड़ेगा वहाँ पे? नीरज शेखर जाएंगे नहीं। मुलाकात होने की आज संभावना थी? होने की कोई असर पड़ने वाला नहीं। कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर पड़ने वाला योगी जी के काम को देख रहे हैं? योगी सरकार, मोदी सरकार, सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, इन्हें कोई जवाब नहीं है। हाँ। चलिए, कुछ और नौजवान लोग मौजूद हैं। तो क्या माहौल है 2022 में आप लोगों के हिसाब से क्या माहौल है? अरे भैया, इनसे क्या नाम है भैया आपका? सोम तिवारी। वोटर हो गए कि नहीं अभी? हाँ, वोटर हो गए हैं। तो पहली बार मतदान करेंगे? हाँ, पहली बार। तो आपके हिसाब से पहला वोट किसका जाएगा? बड़ा महत्वपूर्ण होता है पहला वोट जीवन का। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को जाएगा। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हैं सुल्तानपुर। अच्छा, सुल्तानपुर में भाजपा है। एक आंटी जी भी हमारे बीच इसी पार्क में मौजूद है। आंटी जी, क्या माहौल है 2022 के चुनाव का? भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? शोभा सिंह। रहने वाली कहाँ की हैं? हम भी बलिया के रहने वाले। अच्छा, बलिया में भाजपा का ही माहौल है। हाँ। तो योगी जी दोबारा आएंगे आपके हिसाब से? हाँ, दोबारा आएंगे। क्या काम अच्छा महिलाओं के लिए किया, अगर आपसे हम जानना चाहें तो? वो जो भी किए हैं अच्छा ही किए हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा, महिलाओं को फायदा मिला है सरकार में? हाँ। तो एक बार फिर वही सरकार आएगी। हाँ, चलिए, तो देखिए, इनके हिसाब से भी भाजपा आएंगे। आपके हिसाब से कौन सी सरकार होगी 2022 में? सरकार की बात क्या करें, जो बेरोजगारों के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर काम करेगा उसी की सरकार होगी। तो अभी जो सरकार अभी 5 साल थी, क्या आपको लगता है कि बेरोजगारों के मुद्दे पर काम नहीं कर पाई सरकार?
बेरोजगारी के मुद्दे पर काम तो हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से इलाहाबाद में युवाओं में आक्रोश दिख रहा है, लगातार विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं, वैकेंसी के लिए लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आयोग में जितने भी मतलब भ्रष्टाचार थे, सीबीआई जांच हो रही थी, उसके बारे में जी सरकार ने अपनी जिस तरीके से बात रखनी चाहिए, जिस ठोस निर्णय के लिए लोग जिस तरह से ठोस निर्णय का वादा किए थे, इसी प्रयाग की धरती पे मोदी जी भी कह के गए थे। केशव मौर्य ने भी लोक सेवा आयोग के खिलाफ चल रहे सपा कार्यकाल के दौरान हुए धरने में ये बात कही थी कि ऐसे लोग जेल में होंगे और युवा को पारदर्शी जो है भर्ती मिलेगी। वो हमको लगता है कि आपके हिसाब से वो वादा पूरा हुआ या नहीं? वादा पूरा, ये तो गवर्नमेंट अपना आप मूल्यांकन कर ले, और जो भी आज का सामाजिक वातावरण और राजनीतिक वातावरण है उससे आप आकलन कर सकते हैं। तो आपके आकलन से मैं जानना चाहूँ तो क्या होगा 2022 में? फिर 2022 में बस टक्कर होगी, जबरदस्त टक्कर होगी। किसके बीच में होगी? बस वही होगी जहां आप देख रहे हैं। किसके में? जैसे अगर आपके हिसाब से जैसे क्या है, राजनीतिक रूप से बयान नहीं देना चाहते थे, लेकिन अगर अगर टक्कर की बात किया जाए तो किस में? अखिलेश में या योगी में? बस जबरदस्त टक्कर है। हाँ, जबरदस्त 50-50 का मुकाबला है। कौन 50-50? ये तो 10 मार्च तय करेगा। और 10 जनता मार्च तय करेगी। क्या नाम था? आपने नाम बताया थोड़ा। नाम देवकी नंदन शुक्ला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं और रहने वाले स्कॉलर हैं। अच्छा, संस्कृत विभाग के रिसर्च स्कॉलर हैं। अच्छा, संस्कृत विभाग के रहने वाले। मूल मेरा निवास स्थान जनपद गोंडा, अयोध्या के बगल। और अयोध्या जान ही रहे हैं आजकल परचम। योगी भी जा रहे हैं आपके पड़ोस में? बस पड़ोसी में तो आ रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे? स्वागत करेंगे? अरे बिल्कुल स्वागत, आप भी आएंगे। आपका राजनीतिक स्वागत होगा या व्यक्तिगत स्वागत होगा? अब व्यक्तिगत तो होगा ही होगा, और राजनीतिक जहाँ तक की बात रही तो लास्ट में आएगा वही। अच्छा। तो देखिए, ये गोंडा के जो है नवयुवक थे और यही प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र स्कॉलर हैं। तो इनका साफ कहना है कि 2022 में कड़ी टक्कर है अखिलेश और योगी में। देखना है कि 10 मार्च का जो नतीजा है, जनमत है, वह तय करेगा कि अब 2022 में उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे किसकी हुकूमत होगी। K9 प्रयागराज वर्ल्ड से मैं कृष्णानंद शुक्ला। का विरोध छात्रों को नहीं, कुछ छात्रों का भी। ठीक है, आप ये बताइए कितनी अच्छी चीज़ है, आप 97,000 भर्ती की मांग करते हैं, क्या लगातार हुई भी है टीचर की पिछली ना 1 लाख भर्ती पीछे हुई है, लिखा हुआ 69,000 और 68,000 हुई है ना टीचर की। अब आप 97,000 की मांग करेंगे, अब आप जब पीछे धीरे धीरे हटेंगे तब आएगी ना। आप सिंपल बात करिए, 17,000 वैकेंसी आ रही है, क्या गलत है? नहीं, युवा कह रहे हैं जैसे 65 साल वाले भी भाजपा सरकार में रोजगार पाए हैं, जबकि 18 साल 20-25 साल। अब आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आबादी कितनी है? अरे आबादी तो बहुत है, 5वें नंबर पर वर्ल्ड में हम लोग हैं। 5वें नंबर पे है ना? 5वें नंबर में उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी कितने हैं जिनका EPF फंड में जाता है? 4.5 लोग, 4.5 या 7, बहुत मैक्सिमम होंगे 8 लाख या 8.5 लाख होंगे ना। तो उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों में, जिसमें से 10 करोड़ युवा हैं, 10 करोड़ युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरी देना संभव है या असंभव है? आप खुद बताइए। अच्छा, नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए, संभव है कि असंभव है? अब ये तो जनता तय करेगी कि सरकार के काम से कितना संतुष्ट है, क्योंकि हमारे क्लियरिफिकेशन से सरकारी नहीं तय होगी। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ, फिर जिस तरह से सत्ता पार्टी के विधायक और मंत्री भाग रहे हैं, इसका क्या फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? बिल्कुल फर्क क्या इसमें पड़ना है। जैसे 5 साल जैसे कोई मलाई काट लिया, ठीक है, कुछ मैटर किसान मुद्दे के हो गए, ठीक है, किसान मुद्दे को कुछ अफवाहें फैली, उसकी वजह से कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन अब किसान मुद्दे को नेताओं ने मलाई काट ली। अब वहाँ पर टिकट आप चुनाव जीतती है राजनीतिक पार्टियाँ, विकास के काम पे कभी नहीं जीतती। भारत में कोई भी चुनाव होता है हमेशा जातिगत और धर्मगत आधार पर होता है। हमेशा कोई प्रधान के चुनाव से लेके आप प्रधानमंत्री का चुनाव। एक चीज़ ये बताइए, अभी आपने कहा कि मलाई काट ली, क्या कुछ लोग इनको ये कह रहे हैं बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर राजभर जी मलाई नहीं काट पाए, जिस हिसाब से सोच कर पार्टी में आए थे उस तरह से योगी जी के सामने नहीं चल पाए, तो मलाई नहीं मिली इसलिए चले गए या मलाई खा के भाग गए? देखिए, मलाई खाना या नहीं मिली ये तो बात की बात है। पहले आप ये सोचिए, बसपा में रहे तो क्या किस पद पे थे? कैबिनेट मंत्री थे ना? कैबिनेट मंत्री थे, और जब अखिलेश की सरकार बनी विपक्ष में आप नेता थे। भाजपा में आए तो क्या बने? जी, भाजपा में उनको जो है श्रम मंत्री बनाया गया था, स्वामी प्रसाद मौर्य को। मंत्री थे ना जी। तो भाजपा का एक नियम है कि लगातार आप मलाई नहीं काट सकते अगर आप उस विभाग में काम नहीं कर सकते। इसका मतलब उनका भी टिकट खतरे में था? टिकट खतरे में था। जैसे उमा भारती नमामि गंगे परियोजना को उनको पूरा मैटर दिया गया था कि नमामि गंगे परियोजना पे उसको 20 मिलियन प्रोजेक्ट आया था, ऐसा कि उस पर आप काम करिए। उमा भारती इतनी बड़ी नेता है, उसके बाद भी उनको हटा दिया गया। उमा भारती जैसे नेताओं को हटा दिया गया। तो आपके हिसाब से 2022 में फिर योगी जी? बिल्कुल। और लोग भी आपके हिसाब से कौन सी सरकार होगी? योगी जी होंगे। कौन सा काम अच्छा लगता है योगी जी का? विकास के कार्य इतने हुए, इलाहाबाद 5 साल में पूरा बदल गया। अच्छा, प्रयागराज बदला है आपके हिसाब से भैया? अच्छा, अखिलेश आ रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं आज नौजवान प्रयागराज में?
हम त्यागपत्र हुए हैं उसमें सीधा सीधा सबका लगभग एक ही पैटर्न रहा है। दलित पिछड़ों के साथ सरकार सम्मान नहीं दे पाई, न्याय नहीं कर पाई, उसी पर हमने ऐसे कबीलाई लोग हैं कि 5 साल वहाँ पर जब तक आप सोफा और एसी वाले रूम में बैठते थे, बत्ती लगाकर चलते थे, 4 अर्दली मिलते थे, आपको सिक्योरिटी सब मिली थी, तब तक हमारे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक भाइयों की याद नहीं आई। अब आई है जब सरकार बदलने जा रही है या युवा है इस जाति व्यवस्था और नेताओं के तंज पर इन्होंने सवाल किया, तो मैं इसी पर एक प्रश्न और आगे बढ़ाता हूं। तो आपके हिसाब से जाति और धर्म का मुद्दा आगे होना चाहिए और इससे आगे रोजगार और मूलभूत सुविधाओं की बात होनी चाहिए सरकारों के पास। लोगों की जो मूलभूत समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो हमारे उत्तर प्रदेश है 20-22 करोड़ की आबादी है, हम दुनिया में 5वें, 6ठे, 7वें मुल्क के रूप में आते हैं। इतना आसान नहीं उत्तर प्रदेश चलाना। हमारी आबादी ज़्यादा है, संसाधन का अभाव हमारे पास, गरीबी हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इनका डेवलपमेंट हो, सड़कों का जाल बिछे, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, इनकी जरूरत हमें है। हमको जाति धर्म के मजहब में खांचे में बांट करके। पवन पांडे जी उन्होंने कहा कि यूपी में गोरखपुर की जनता ने उनको फेल कर दिया, इसलिए अयोध्या में आ रहे हैं और यहाँ भी फेल होंगे। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। प्रदेश में और हमारी 23 करोड़ आबादी है, उनका मूल्यांकन करेगी। 5 वर्ष कैसा शासन सत्ता संभाले हैं, आपको 10 मार्च को उसका निर्णय आ जाएगा। आपके हिसाब से 2022 में क्या होने वाला है? जो युवाओं के साथ रहेगा उन्हीं की सरकार बनेगी। तो युवाओं के साथ कौन है? जो हमारी मांग पूरी करेगा, हमें रोजगार देगा, उनके साथ हम रहेंगे। तो आपके हिसाब से योगी जी की सरकार में युवाओं की मांगे पूरी हुई? उतना नहीं पूरी हुई जैसा कहना चाहिए। तो फिर युवा क्या देख रहा है फिर 22 में? युवा अपना भविष्य देख रहा है, विज्ञापन नहीं दिया गया। 2022 में 10 मार्च का भविष्य आपके हिसाब से क्या होगा? ये युवा तय करेंगे। जिसके साथ जो अन्याय हुआ है युवाओं के साथ, जो विज्ञापन नहीं आया है 97,000। युवाओं में क्या माहौल हो रहा है फिर? आक्रोश से देखिए क्या होता है। अच्छा, आक्रोश किस में तब्दील होगा? क्रांति में तब्दील तो नहीं हो जाएगा? क्रांति होगा या फिर बदलाव होगा। आप क्रांतिकारी धरती पे खड़े हैं इस समय। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर जैसा भी बदलाव आएगा वो आपके समझ आ जाएगा। युवा तय कर लेंगे कि जो भी, और जिस और युवा रहते हैं वही सरकार बनाता है। क्या नाम है आपका? देवेश मिश्रा नाम है मेरा। रहने वाले कहाँ के हैं आप? गोंडा से। अभी गोंडा से हैं जी। तो गोंडा में क्या माहौल है अगर सरकार का? क्या प्रयागराज में भी आप लोग रहते हैं? प्रयागराज और गोंडा के माहौल में क्या कोई फर्क है राजनीतिक माहौल में? नहीं, कोई फर्क नहीं है, ऐसा ही है उधर भी। सब जगह जैसा है। कुछ काम हुए हैं, कुछ काम नहीं हुए हैं। कहीं आदमी के अंदर गुस्सा है, कहीं नहीं गुस्सा है, जो भी होगा। तो साथियों, इस समय हम थे चंद्रशेखर आज़ाद प्रतिमा के पास ही। यहाँ पर कुछ नौजवान जो कि गोंडा से मिले, कुछ स्थानीय भी मिले, जिनका साफ साफ कहना है कि सरकार रोजगार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं युवाओं में आक्रोश है, और वो आक्रोश अब क्रांति में बदलेगा या परिवर्तन में बदलेगा, अभी युवाओं ने तय करना है। और 10 मार्च के नतीजे, युवा साफ साफ बोलने से तो कतराए, लेकिन साफ साफ कहा कि आक्रोश है। और 2022 को जो 10 मार्च की ऐतिहासिक तारीख होगी, वह बता देगी कि युवाओं का आक्रोश का क्या नतीजा निकला और युवाओं का जो निर्णय है वो किस पार्टी के पक्ष में जाता है। लेकिन एक बात साफ साफ युवाओं ने कही कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कड़ा मुकाबला है। K9 प्रयागराज वर्ष से मैं कृष्णानंद शुक्ला,